नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं माँ का प्यार कभी नहीं मरता, लेकिन क्या हो अगर वो जाने से इनकार कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक माँ का इंतज़ार। लखनऊ के सिविल लाइंस में एक पुराने पीजी है, खामोश, वीरान, भूला हुआ सा। स्थानीय लोग कहते हैं कि ऊपरी मंजिल शापित है, खास करके कमरा नंबर 2B। कोई भी उस कमरे में 2-3 रातों से ज्यादा नहीं टिक पाता। हर किराएदार एक ही बात कहता है, रात को अलमारी के पीछे से कोई सिसकने की आवाज आती है, 2 बजे खाना पकने की खुशबू आती है और आईने में कोई देखता हुआ महसूस होता है। कभी ये कमरा लेफ्टिनेंट अरमान मलिक का था, एक होनहार छात्र जो यहीं रहते हुए सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आया। कश्मीर में एक सीक्रेट मिशन में शहीद हो गया। उसकी माँ मीरा मलिक इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी। हर शाम वो पीजी के गेट पर बैठती और उसका इंतजार करती, अरमान के पसंदीदा खाने के साथ। फिर एक दिन वो वहीं एक कुर्सी पर मृत पाई गई, शरीर ठंडा, एकदम शांत सा और आंखें खुली हुई, बस उस बंद दरवाजे को निहारती हुई। लोगों का कहना है कि उनके आखिरी शब्द थे, वो आएगा, बस थोड़ी देर हो गई है। वो कमरा सालों तक बंद रहा। फिर एक दिन मकान मालिक ने पैसों की तंगी में वो दरवाजा दोबारा खोल दिया। पहला किराएदार था राघव, एक मेडिकल छात्र। पहली रात उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के कोने पर कोई बैठा हो और लोरी सुना रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, बस बिस्तर पर गड्ढा सा बना हुआ था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। दूसरी रात उसकी किताबें बिखरी हुई थी। एक किताब के बीच में पेन से लिखा था, उसे अच्छा नहीं लगता जब उसकी चीजें कोई छूता है। ये सारी किताबें राघव की नहीं थी। तीसरी रात को राघव की चीख सुनाई दी। लोगों ने उसे कमरे से बाहर बेसुध पाया, हाथों पर गहरे जख्म, नाखून उखड़े हुए, जैसे उसने दरवाजा खुद से नोचने की कोशिश की हो। उसकी सांसें धीमी थी, होठ हिल रहे थे। लोगों ने झुककर जब सुनने की कोशिश की तो वो बड़बड़ा रहा था, वो आज भी खाना बना रही है। उसने कहा था, बिस्तर पर मत बैठो। मैंने माफी मांगी, मैंने कहा माफ कर दो। फिर भी कमरा बंद नहीं किया गया। इसके बाद एक के बाद एक लोग आते गए और भागते गए। एक यूपीएससी की छात्र जिसकी आंखों से खून बहने लगा, एक लॉ स्टूडेंट जिसने दीवारों पर फोक से खुदाई करके लिखा था, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, एक लड़की जो खिड़की से कूद गई पर किसी तरह से बच गई। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, वो मुझे अरमान कहती रही, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। लोग कहते हैं जैसे कि कोई 2B में घुसता है, कमरा उसी हाल में लौट आता है जैसे अरमान उसे छोड़ के गया था। बिस्तर करीने से लगा हुआ, किताबें सजी हुई, प्लेट में गर्मा गर्म राजमा चावल, और दरवाजे के उस पार से एक औरत की आवाज, बेटा आज राजमा बनाया है, जल्दी आ जाना। ना कोई पूजा काम आई, ना कोई तांत्रिक, क्योंकि ये डर नफरत से नहीं आता, ये तो प्यार है। ऐसा प्यार जो अब बंधन बन चुका है। आज भी अगर कोई कमरा 2B किराए पर लेना चाहे तो वो पहले दरवाजा खटखटाती है, सिर्फ एक बार। अगर आप रुक जाते हैं उस कमरे में
तो वो आपको खाना खिलाएगी, आपको डांटेगी और आपको अरमान कहेगी। और जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो वो बस धीरे से कहेगी, माँ इंतज़ार कर सकती है पर जाने नहीं दे सकती। कुछ कमरे खाली होते हैं क्योंकि कोई लौट कर नहीं आया और कोई उस उम्मीद के आगे नहीं बढ़ पाया। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी।